नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अपनी ही सरकार को आड़े हाथ लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के उस दावे को लेकर हमला बोला है जिसमें पड़ोसी मुल्क में प्रताड़ित हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने की बात कही गई थी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या ट्वीट किया और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उसके साथ मैं आपसे ये भी अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी वाली हमारी केंद्र सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान में मानव अधिकार का उल्लंघन झेल रहे 800 हिंदू भारत की नागरिकता की उम्मीद से भारत आए थे, लेकिन भारत सरकार ने सीए पर काम नहीं किया और उन्हें नागरिकता नहीं दी गई, जिससे उन्हें वापस लौटना पड़ा। यानी कि उनका कहना है कि 800 हिंदू जो पाकिस्तान में रहते थे वो भारत आए थे इस उम्मीद में कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन लंबे समय से इंतजार करने के बाद उन्हें नागरिकता नहीं दी गई और फिर उन्हें वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा। क्या है ये पूरा मामला और इसकी कितनी गंभीरता हो सकती है, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ये खबर हिंदू ने छापी है और हिंदू की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों के अधिकारों की वकालत करने वाले सीमांत लोक संगठन ने बताया है कि राजस्थान में 2021 में नागरिकता के लिए भारत आए 800 पाकिस्तानी हिंदू परिवार वापस पड़ोसी मुल्क लौट गए हैं। इनमें से कई हिंदू परिवारों ने भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन नागरिकता आवेदन में कोई खास प्रगति ना होता देख के ये वापस पाकिस्तान लौट चुके हैं। हिंदू ने अपनी खबर में एसएलएस के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोड़ा के हवाले से लिखा है कि नागरिकता न मिलने पर जब वे वापस पाकिस्तान जाते हैं तो उनका इस्तेमाल पाकिस्तानी एजेंसियां भारत को बदनाम करने के लिए करती हैं। सोड़ा ने आगे कहा कि ऐसे लोगों को मीडिया के सामने पेश किया जाता है और साथ ही ये बताने की कोशिश की जाती है कि उनके साथ भारत में किस तरह का बुरा व्यवहार होता है और साथ ही साथ इन लोगों पर दबाव भी बनाया जाता है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2018 में ऑनलाइन नागरिकता आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया के तहत 7 राज्यों में 16 कलेक्टरों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसी, जैन और बौद्धों को नागरिकता देने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने के लिए कहा था। मई 2021 में गृह मंत्रालय ने गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 अन्य जिला अधिकारियों को 6 समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता कानून 1995 की धारा 5 और 6 के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की शक्ति प्रदान की थी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है और इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। नागरिकता आवेदन की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन है, लेकिन इसमें पोर्टल उन पाकिस्तानी पासपोर्टों को मान्य नहीं करता है जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसके चलते पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थी पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तान के उच्च आयोग में मोटी रकम देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहीं दिसंबर 2021 को राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अनुसार 10,365 आवेदन मंत्रालय के पास लंबित पड़े थे। ये आंकड़े 14 दिसंबर 2021 तक के हैं। इन आवेदनों में 7,306 आवेदक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए थे। इसके अलावा भारत सरकार को साल 2018, 19, 20 और 21 में पड़ोसी देशों के 6 समुदाय से नागरिकता के खातिर 8,244 आवेदन प्राप्त हुए थे। अभी भी 25,000 हिंदुओं को है इंतजार। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सिंह ने बताया है कि अकेले राजस्थान में ही 25,000 पाकिस्तानी हिंदू हैं जो नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो बीते 2 दशकों से इंतजार में हैं। कई लोगों ने ऑफलाइन आवेदन किया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानूनों में बदलाव किए थे और दिसंबर 2014 या उससे पहले धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आने वाले विदेशी प्रवासियों के लिए प्रवास को वैध किया था। इन लोगों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई थी क्योंकि उनके पासपोर्ट की मियाद खत्म हो चुकी थी। भारत में शरण लेने वाले लोग या तो लंबी अवधि के वीजा, एलटीवी या तीर्थ यात्रा वीजा पर आते हैं।
एलटीवी 5 साल के लिए दिए जाते हैं और नागरिकता पाने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक प्रक्रिया है जिसके ज़रिए जो भारत की नागरिकता चाहते हैं और भारत के कानून के हिसाब से जिन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए, उनकी ये लड़ाई हमें देखने मिल रही है। भारत में इस वक्त सीए को लेकर राजनीति चल रही है। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में एक रैली में ये कहा था कि सीएए जो है वो काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है और जैसे ही कोरोना की ये महामारी खत्म हो जाएगी उसके बाद सीए को पूरे देश में लागू किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जो ये बार बार कहती है कि इस कानून से, इस अमेंडमेंट से उन लोगों को काफी मदद मिलेगी जो पड़ोसी मुल्क में हैं और जो प्रताड़ित हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 800 हिंदू वापस पाकिस्तान चले गए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की जरूर पुष्टि करता है कि भारत में सीए को लेकर, नागरिकता को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है। इसको लेकर जमीनी हकीकत पर कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप नीचे सपोर्ट नाउ का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर जाकर हमारे मेंबर बन सकते हैं। आप हमें डोनेट करके हमारी जो आज़ाद और निष्पक्ष पत्रकारिता है उसकी मदद भी कर सकते हैं।